हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे IQ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। भारत में यूरोप कंपनी के आगमन के क्रम में पुर्तगाली चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है डच। डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए। सर्वप्रथम कार्लेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा एवं बैटम पहुंचा। 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव कर एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम वेरिंग दे ओस्ट इंडियस कंपनी था। कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार, आक्रमण और विजय करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्य एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डचों ने मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया में पुर्तगालियों को पराजित कर इसे अपने प्रभाव में लिया। 1619 में जकार्ता को जीत कर बैटिविया नामक नगर बसाया। डचों ने 1641 में मलक्का तथा 1658 में सिलोन श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर कोचीन में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 1627 में बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में की गई। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1664 में डचों से 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार दिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस पोर्ट का निर्माण किया। डचों द्वारा स्थापित रेशम का उद्योग कासिम बाजार में स्थापित था। भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य ट्रावंकोर के राजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1741 ईस्वी में कोलाचल के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया। डचों ने भारत में कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पांडिचेरी और पुलिकट में टकसालों की स्थापना की। पुलिकट स्थित टकसाल में भगवान वेंकटेश्वर के चित्र वाले सोने के पगोड़े सिक्के जारी किए गए। 1759 में अंग्रेजों ने बेडरा बंगाल के युद्ध में डचों को पराजित किया। डचों के पतन के कारण अंग्रेजों की तुलना में नौसेना शक्ति कमजोर थी। सरकार का सीधा नियंत्रण कंपनी पर था। कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी। डचों ने भारत में व्यापार पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में ना तो हस्तक्षेप किया और ना ही रुचि दिखाई।